मैं नहीं निकलती अगर वोट्स के आधार पे सब चीजें होता तो। अभिषेक से तो पहले तकरार था, फिर धीरे धीरे दोस्ती, थोड़ा सा प्यार। आई थिंक ही इज माई वेल विशर। एक स्पेशल बॉन्डिंग था। इसको मैं कोई टैग नहीं देना चाहती। मुनावर ने शुरुआत में मतलब मुझे ऐसा कहा था कि मैं स्टेट कार्ड खेलती हूँ, मैं सिंपथी कार्ड खेलती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलती हूँ। तो अभी उनके बारे में वो सारी चीजें बताया जा रहा है कि वो अपना दुख भरा कहानी सुनाने लगे हैं। विक्की भाई बहुत ही बिजनेस माइंडेड इंसान है। हर चीज में वो इन्वेस्ट करता है, उनको हर चीज इन्वेस्टमेंट ही लगती है। अंकिता दी का ऐसा है कि जो दिल में है वो है, यू नो, और सब उनके लिए इक्वल है। मनारा को मैं जहां तक जानती हूँ, ना वो इधर की है ना वो उधर की है। हाय, मैं हूँ खानजादी। यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिग बॉस 17 से खानजादी। खानजादी, ये जो एविक्शन हुआ एक बजर में हुआ था। कई फैंस आपके जो है ट्विटर पे भी ये कह रहे हैं कि शायद अगर नॉर्मल वे में होता तो कुछ चीजें और होती। आपका क्या कहना है? हाँ, मतलब शायद मैं नहीं निकलती अगर वोट्स के आधार पे सब चीजें होता तो। जी बिल्कुल, मैं बाहर आना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो बजर लेट दबाया था। बट आई वाज ऑन जेन्युइनली यू डिड दैट। यस, पर्पसली। बट इसको लेकर भी आपने कई बार कहा है कि आप बाहर आना चाहते थे, लेकिन घर जी वाले कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। जबकि आपके वहां पे बाहर से भी स्टेटमेंट आया था कि नहीं, रीजंस है, हेल्थ रीजंस है, ये रीजन। नहीं, अब हेल्थ रीजंस के लिए मैं बाहर नहीं आना चाहती थी। उसके बारे में बात हुई, और उसको बहुत ही एक अ, अलग वे में पोर्ट्रे किया गया कि मैंने झूठ बोला है, मैंने सिंपथी कार्ड खेला है, या जो भी तो उस वजह से मैं काफी टूट गई थी, एंड दैट वाज द ओनली रीजन। आई वाज mentally disturbed, and that's the only reason I wanted to come out. बट क्या घर में ऐसा क्या हो रहा था कि जिससे आप इतने डिस्टर्ब हो गए थे? यही बात। अब 1 घंटे में मुझे नहीं पता कि क्या क्या दिखाया जाता था, बट जैसे कि सबको पता है कि मैंने हमेशा अपना स्टैंड लिया, हमेशा अपने आप को मैंने डिफेंड किया हर चीज पे। तो कभी मतलब लोगों को ना पहले वो मौका नहीं मिलता था, मतलब वो कि मुझे दबा सके, क्योंकि मैं ऐसे दबने वालों में से नहीं थी। लेकिन उनको पता चल गया कि जब अभिषेक ने वो टास्क किया था, जो बहुत ब्रूटल चला गया वो मेरे लिए। स्पेशली ही मेंशन्ड अबाउट माय मेडिकल हिस्ट्री। तो मैं बहुत रो पड़ी। तो लोगों को लगा कि यही एक चीज है, हम बोलेंगे हर बात पे कि वो चुप हो जाए, और वो होता रहा कंटिन्यूअसली। सो सो अभिषेक की आपने बात की, तो क्या क्या बॉन्डिंग क्या था? प्यार था, दोस्ती थी, अटैचमेंट था, व्हाट वाज देयर? क्योंकि काफी ऑडियंस भी कंफ्यूज थी। हैशटैग आप लोगों का फेमस हो गया था यहाँ पे, वी नॉट नोइंग। बट अभी ज़ादी जो हैशटैग है दैट वाज लाइक सुपर फेमस। तो क्या कहना चाहेगी? अभिषेक से तो पहले तकरार था, हम्म। फिर धीरे धीरे दोस्ती, थोड़ा सा प्यार, फिर कभी कभी कनेक्शन भी ब्रेक हो जाता था, लेकिन फिर से जुड़ जाता था। आई आई थिंक ही इज माई वेल विशर। पहले हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाए थे, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे, एंड ही वॉज बीइंग सो नाइस, सो काइंड टुवर्ड्स मी आफ्टर दैट टास्क। जब वो ब्रूटल हुआ उसके बाद मैं काफी शांत हो गई थी, टूट गई थी, तो उसको वो चीज देखी नहीं जा रही थी। देन यू नो फिर उसके बाद बहुत ही बदलाव आया उसके अंदर, जो मुझे अच्छा लगा। एंड यस, आई वॉज कंफर्टेबल विथ हिम, एंड काइंड ऑफ एक अटैचमेंट भी था। बट जो भी था, एक एक स्पेशल बॉन्डिंग था। जी। इसको मैं कोई टैग नहीं देना चाहती, बट आई विल ऑलवेज चेरिश, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट। मुनव्वर ने वीकेंड के बारे में कहा था जब आप रो रहे थे कि ये कोई डांस या रियलिटी शो नहीं है, ऐसे फुटेज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है उसके बारे मुनावर के बारे में? में? जी। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मुनावर ने शुरुआत में मतलब मुझे ऐसा कहा था कि
मैं स्टेट कार्ड खेलती हूँ, मैं सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलती हूँ। तो अभी उनके बारे में वो सारी चीजें बताया जा रहा है कि वो अपना दुख भरा कहानी सुनाने लगे हैं, मतलब जो भी वो कर रहे हैं। तो उसने तो मुझे बोला था एक टाइम क्या मैं में, बता अभी अभी उन हाँ पे बोला गया हाँ है कि उन आप पे बोला गया, वीकेंड मतलब के बाद उन्होंने मुझे बोला था, मुझे बाहर से ये चीज नहीं आई, राइट। बट अभी तो बाहर से उनके लिए वो चीज आई है, फीडबैक। तो आई होप कि वो उस पे काम करे। बट यू फील वो बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं बिकॉज आज इतने टाइम हो गया है लोग यहाँ पे छोड़ते जाते हैं टूटते जाते हैं, जी उनके साथ अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छे से खेल रहा है, मतलब जैसे भी खेल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा बोरिंग है, बट ठीक है, मतलब वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ईशा और अभिषेक जो एक टारगेट हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये जेन्युइनली है कि क्या हो रहा है उनके बीच में, कि अभिषेक अब ईशा का गेम पूरा बनने की कोशिश कर रहा है? उम्म, उस बारे में मुझे नहीं पता उनका क्या इक्वेशन है। कभी वो दोस्त रहता है, कभी लड़ाई करता है, बातचीत बंद हो जाता है, फिर से बातचीत करने लगता है। तो मुझे मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं अभिषेक शायद पूरी तरह मूव ऑन नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसको मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता था, और काफी हद तक वो शायद मूव ऑन हो भी गया था। लेकिन देखो, सामने अगर आपका एक्स अपने प्रेजेंट के साथ में वही चीजें करे जो एक टाइम में आपके साथ करते थे, तो बुरा तो लगेगा ही ना। तो आई नो व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू, और इसीलिए मैंने भी कहीं ना कहीं एक मतलब क्या बोलूं उसको, मतलब तरस खा गई थी उस पे। हाँ। और अंकिता और विकी के गेम को लेकर आपको क्या लग रहा है? काफी ऑडियंस भी कंफ्यूज है, आप वहां पे थे, आपको क्या लग रहा है? अरे वो लोग तो मतलब सबसे अच्छा बना कर रखना। अम, नहीं, वो ऐसे ही है, ऐसा कोई गेम नहीं है ये उनका। वो लोग वैसे ही है। विकी भाई बहुत ही बिजनेस माइंडेड इंसान है, हर चीज में वो इन्वेस्ट करता है, उनको हर चीज इन्वेस्टमेंट ही लगती है। और अंकिता दी का ऐसा है कि जो दिल में है वो है, यू नो और सब उनके लिए इक्वल है। ओके। और हाँ, मनारा और मनोहर की फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मुनावर के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम तो मैंने नहीं स्पेंड करा, लेकिन मनारा को मैं जहाँ तक जानती हूँ, अम, एक बहुत ही, कैसे बताऊँ मैं, मतलब कब ना वो इधर की है ना वो उधर की है। वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है अपने आप को लेके। तो नो कमेंट्स। फिर चलिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी और रोज, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू, फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू थैंक सो मच, यू। थैंक यू।